आज के सेशन में हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज बताने से पहले थोड़ा सा हम पिछला अपना रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं, ये भी बताया था मैंने। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्कीन्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन्स और एल्काइंस कहते हैं। अब धीरे धीरे एक एक हाइड्रोकार्बन या एक एक ग्रुप को लेकर हम लोग होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। होमोलोगस सीरीज में अगर हम जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्केन्स का, तो एल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एल्केन्स हैं, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो या हेक्सेन हो, उन सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन जितने प्रेजेंट होते हैं उसके डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हुई? प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर हो गई। प्रॉपर्टीज सिमिलर हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम मीथेन और इथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर अगर हम ध्यान दें तो मीथेन के अंदर कार्बन है 1 एंड हाइड्रोजन होते हैं 4, लेकिन इथेन के अंदर कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6। इसका मतलब कितने कार्बन और हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है? इट डिफर्स बाय CH2 यूनिट। मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है इथेन के अंदर इन कंपैरिजन टू मीथेन। मतलब 14 मास यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मेंबर्स होते हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर करते हैं बाय CH2 यूनिट या 14 मास यूनिट से, इस टाइप में हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने जो डेफिनेशन दी है, मैंने दी है इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। यहां पर मैंने एक नया वर्ड लिया है, दैट इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। अब पहले हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है और फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप का। जनरली क्या होता है, कार्बन के अंदर हाइड्रोजन एटम, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती तो बहुत पक्की दोस्ती है, बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप है, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ता नहीं है, या ये हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन की फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, वो किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह पर खुद जाकर बैठ जाते हैं। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप अब जो नया कार्बन कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो जो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन्हें हम हेट्रोएटम्स भी कहते हैं। तो हेट्रोएटम्स क्या हो गए? हेट्रोएटम्स वो फंक्शनल ग्रुप हो गए जो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल्स का। अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का, उसे हम कहते हैं OH। OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, हेलो ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक और फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड जो रिप्रेजेंट करता है CHO को। ये सब हमें याद रखने हैं, याद करने हैं। फॉर्मूलाज हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है। ठीक है, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं इनके बॉन्ड्स के बारे में कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, या कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा। हमें ये डिस्कस करना है, ये हमें समझना है। लेकिन फॉर्मूलाज को हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज को हमें क्रैम करना होता है। जैसे कीटोन है, जो 4th नंबर है कीटोन का, कीटोन में क्या है, CO है, और CO के साथ में दोनों साइड में आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे OH ग्रुप में दिखाई दे रही है ये। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप का मैंने बताया था, आप लोग को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में,
कि अगर हम एल्केन्स में से CnH2n+2 में से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हमारे पास में बचता है एल्काइल ग्रुप। CnH2n+1 उसका फॉर्मूला है, यानी कि CH4 में से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो हमारे पास बचा CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या है? इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही एक्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, जो वैलेंसी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आ जाता है एक एल्काइल ग्रुप। जैसे C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बन जाएगा C2H5, एल्काइल ग्रुप हो गया। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, CH3 मिथाइल ग्रुप हो गया। C3H8 में से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन गया प्रोपाइल ग्रुप। तो इस तरीके से ये भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ में, अब ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, इनको जो इनके साथ में जो अटैच होते हैं, इनके साथ में जो लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल को मैंने अभी बताया, यहाँ पर अल्कोहल रिप्रेजेंट होता है OH से। अल्कोहल में OH है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब आप क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में अटैच है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल वैलेंसी दिखा रही है, ऐसा क्यों? तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मतलब रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने अल्कोहल में हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लिया, तो बाकी का जो एक बचा ये करेगा कार्बन के साथ शेयर। तो अल्कोहल ग्रुप जो अटैच होगा वो कार्बन के साथ अटैच होगा, और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में अटैच होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अल्कोहल होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पर, हम फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल है, यानी कि हम इसको जनरल नेम देते हैं मीथेनॉल। OL से रिप्रेजेंट करते हैं मीथेनॉल। C2H5 इथेनॉल, मीथेन से बना मीथेनॉल, इथेन से बना इथेनॉल, प्रोपेन से बना प्रोपेनॉल। अब ऑल वर्ड आया है, OL वर्ड आया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल। अब होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, आप देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेंबर्स, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, मतलब मेंबर्स बढ़ते चले गए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? सब, हर मेंबर के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। मिथाइल, मीथेन के साथ में भी अल्कोहल है, इथेन के साथ भी अल्कोहल है, प्रोपेन के साथ में भी अल्कोहल है। इसका मतलब इस होमोलोगस सीरीज में जो प्रॉपर्टीज शो होंगी वो प्रॉपर्टीज शो होंगी अल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टीज सभी की सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम काउंट करते हैं कार्बन नंबर, कार्बन एटम्स, तो मिथेनॉल के अंदर कार्बन एटम है 1, इथेनॉल के अंदर है 2। इसका मतलब क्या है कि इथेनॉल में एक कार्बन एटम ज्यादा है मिथेनॉल से। अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन है इसमें 3 और यहाँ पर हो गए 5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मिथेनॉल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सक्सेसिव मेंबर्स को देखते हैं तो हर मेंबर के अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ते चले जा रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। मतलब 14 मास यूनिट, 14 मास यूनिट, अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 14 मास यूनिट से ये हर मेंबर डिफर करेगा। 14 मास यूनिट हर मेंबर के बढ़ते चले जाएंगे। 14 कहां से आया? कार्बन के अंदर होता है एटॉमिक मेट या एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन के अंदर होता है 1, ठीक है। तो जितना एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1 है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। 12 + 2 कितना हो गया? 14। तो एटॉमिक मास कितना हो गया CH2 ग्रुप का? ये हो गया 14 मास यूनिट। तो हर सक्सेसिव मेंबर अपने पीछे वाले मेंबर से 14 मास यूनिट या एक CH2 ग्रुप ज्यादा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। पर अगर CH2 ग्रुप एक CH2 यूनिट ज्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास डिफर हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। अब क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, तब क्या होगा
कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा विद ईच सक्सेसिव मेंबर। ठीक है, अब ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है होमोलोगस सीरीज की? इंपॉर्टेंस है कि होमोलोगस सीरीज के अगर हम एक मेंबर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो हम बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसे मान के चल लो जैसे किसी का सरनेम है, तो सरनेम है, मान लो सपोज सरनेम गुप्ता हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरनेम रिप्रेजेंट कर रहा है। और फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज हर मेंबर की सेम है। गुप्ता की अगर प्रॉपर्टीज हम देखेंगे तो वो सब हर मेंबर की, हर फैमिली मेंबर की सेम ही होंगी लगभग लगभग। फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं लुक को। लुक को शो करने का मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आते सेम है लेकिन हम देखने में एक दूसरे से अलग है। सो इट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। तो होमोलोगस सीरीज की अगर हम एक मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, बाकी के मेंबर्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम जान जाते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल्स कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स कर सकते हैं, कीटोन्स कर सकते हैं, या हेलो ग्रुप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप में। एक बार फटाफट से हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है? सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स या इस टाइप के एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। एग्जाम्पल हम एल्कोहल्स का ले लेते हैं। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है OH। इसको हम OH बोलते हैं। मीथेन के साथ में अटैच कर देंगे तो मिथेनॉल हो जाएगा, इथेन के साथ अटैच कर देंगे इथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन के साथ अटैच कर देंगे प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब क्योंकि ये सेम होमोलोगस सीरीज है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी शो होंगी? एल्कोहल्स की शो होंगी। लेकिन हर सक्सेसिव मेंबर अपने पीछे वाले मेंबर से एक CH2 ग्रुप, एक CH2 यूनिट ज्यादा है। तो इसका मतलब 14 मास यूनिट का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हर सक्सेसिव मेंबर का अलग होगा, जो कि इंक्रीज होगा मेंबर्स के कार्बन एटम्स के साथ में। अगर कार्बन एटम 1 है, कार्बन एटम 2 है, इसका मतलब मिथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से कम होगा। होमोलोगस सीरीज के एक मेंबर की स्टडी करने के साथ में हम बाकी के मेंबर्स को भी इजीली प्रॉपर्टीज को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द homologous series.